मुसलमानों के हाथ लगी कामयाबी और नमाज पढ़ी गई एयरपोर्ट पर। इसको लेकर अब पूरे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ी गई और इस नमाज को लेकर जिहादी, आतंकवादी जैसे टैग पोस्ट करके लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। और इस तरह से मुसलमान बड़ी ही सादगी से एयरपोर्ट बेंगलुरु पे नमाज अदा कर रहे हैं और इस नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही हंगामा मच गया और तमाम भाजपा के नेताओं में इतनी ज़्यादा गुस्सा उबाल मार रहा है कि वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस पूरे की पूरे जो वीडियो चल रहा है नमाज का उसे पोस्ट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। ऐसा लगता है नमाज नहीं बल्कि कुछ और हो गया है और इन लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को हर एक चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है, चाहे उनकी लाउड स्पीकर हो, नमाज हो, अजान हो, बुर्का हो, खान पान हो, दुकान हो, सब पर पूरी खबर आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। एक नमाज अदा करने से बीजेपी के तमाम जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनमें बड़ा आक्रोश आ रहा है क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ लेने से एयरपोर्ट की ज़मीन घिस गई है, नापाक हो गई है, या फिर कहिए कि इस ज़मीन का अब दोबारा इस्तेमाल ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, मुसलमानों के हाथ लगी कामयाबी एयरपोर्ट पर पढ़ी गई नमाज और वीडियो जब वायरल हुआ तो वो तमाम पोस्ट पर दिखाई पड़ा। अब इस पोस्ट को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 24 ने इस वीडियो को पूरी तरह से पोस्ट किया है। कर्नाटक बेंगलुरु एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी हुई आग बबूला। कर्नाटक बीजेपी प्रवक्ता विजय प्रसाद ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या सीएम सिद्धरमैया और उनके कैबिनेट मंत्री प्रियंक खड़गे इसे मंजूरी देते हैं? यानी कि इस पूरे वीडियो को विजय प्रसाद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसको वीडियो डाला है और बड़े ही गुस्से में वो कह रहे हैं कि जो वहाँ के सीएम हैं सिद्धरमैया और वहाँ के जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, क्या उनकी अनुमति से यहाँ पर नमाज पढ़ी गई है? दूसरा भी ट्वीट न्यूज़ 24 का ही है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से न्यूज़ 24 पूरी तरह से मुसलमानों के वीडियो को लेकर कितना उछाल मार रहा है और ये बता रहा है कि कैसे इन लोगों ने नमाज पढ़ ली, ये तो बड़ा बुरा हो गया। इसी पोस्ट नीचे कैप्शन में दिया हुआ है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल और बीजेपी हुई आग बबूला। इस वीडियो को पोस्ट भी किया है दोस्तों। अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से आप ये देखिए कि अभी जब कोई भी त्यौहार नॉन मुस्लिमों के शुरू होते हैं, हिंदू लोगों के त्यौहार शुरू होते हैं, तो आप भी देखिए कि कहीं भी पंडाल लगा करके पूजा की जा सकती है, कहीं भी रास्ता जाम करके कावड़ यात्रा निकाली जा सकती है, कहीं पर भी डीजे बजाया जा सकता है, कहीं पर भी आप ये देखिए कि जो अभी हाल ही में मेट्रो ट्रेनों का जो वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर महिलाएं ढोलक मजीरा बैठ करके भजन पढ़ रही थी, भजन गा रही थी, वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लोग रास्ते में चलते चलते भजन पढ़ लेते हैं, ट्रेनों में भजन कर लेते हैं, लेकिन 2 मिनट की नमाज जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है और ये नमाज के जो पढ़ने वाले होते हैं बिना शोर शराबा के वो नमाज पढ़ते हैं कि उनके ज़बान से सांस की भी आवाज़ उस नमाज में नहीं आती और इस वजह से ही बीजेपी आग बबूला हो गई क्योंकि इनकी नमाज़ों में ना तो ढोल ताशा होता है, ना तो कोई गायक वहाँ बैठता है गाना गाने के लिए और ना ही ये ट्रेन, मेट्रो और इन जगहों पर जाकर नमाज पढ़ते। जहाँ साफ़ सुथरी जगह देखी वही नमाज पढ़ लिया। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर उठाने लगे हैं। अब देखिए वसीम अकरम त्यागी हैं, वो उनका विजय का जवाब देते हुए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका जवाब देते हुए उन्होंने उसी वीडियो को पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और लिखा है कि बीजेपी आग बबूला मगर क्यों?
अभी पिछले दिनों एयरपोर्ट पर गरबा खेला जा रहा था। आपने देखा होगा कि गरबा खेला जा रहा था एयरपोर्ट पर, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, डीजे बज रहा था। एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। जब ट्रेन में, हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशनों में विशेष गीत गाए जा रहे होते हैं, तब भाजपा आग भगूला नहीं होती। नमाज अदा करने के बाद, नमाज अदा करने से आग भगूला होना शैतान का काम होता है। यानी कि वसीम अकरम त्यागी ने पूरी तरह से, जिन लोगों ने इस पोस्ट को, नमाज पढ़ने वाली वीडियो को वायरल किया और उसके बाद गुस्सा दिखाया है, तो उन्हीं का जवाब देते हुए वसीम अकरम त्यागी ने कहा कि जो लोग ऐसी पोस्ट को, नमाज को लेकर बुरा बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक और खबर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है खुर्शीद अंसारी। इन्होंने लिखा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी मुसलमानों के ऊपर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रहा है, दूसरी तरफ सारे सार्वजनिक स्थलों पे हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों, क्रियाओं को प्रमोट कर रहा है, तीसरी तरफ अरबी शेखों से ज़बरदस्ती चिपक कर फोटो खिंचवाता है। साबित क्या करना चाहते हैं मोदी? यानी कि एक तरफ तो आप इस्लाम, नमाज, कुरान, अजान, पहचान, सब पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, वहीं अगर आप या आपके नेता सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ईरान, इराक, तालिबान जाते हैं तो वहाँ पर उन्हीं मुसलमानों के नमाज पढ़े हुए मुसलमानों को, जो नमाज पढ़ता है मुसलमान, उसके गले लग जाते हैं। मुसलमान कोई भी ऐसा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो नमाज पढ़ता है उन्हीं के गले नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेता लग जाते हैं। लेकिन उन्हीं के किए हुए काम को भारत के अंदर पूरी तरह से गुस्साया जाता है कि यहाँ के लोग नमाज ना पढ़ें। देखा नहीं, मस्जिदें जो हैं अवैध बता कर उसको तोड़ी गई। मस्जिदों पर नमाज पढ़ने वाले जिनकी मस्जिदें तोड़ गई, अगर उन्होंने घर में नमाज पढ़ा तो उनका पहचान पत्र देख लेते। यानी नमाज से इस कदर इनको तकलीफ है, इतनी परेशानी है दोस्तों की क्या बताऊं। ये जो विजय शाह हैं, विजय प्रसाद हैं, इन्होंने जिस तरह से एक्स पर लिखा और कहा, ये न्यूज़ 24 की खबर है कि उन्होंने कहा है कि जो सिद्धमैया है, सीएम सिद्धमैया, आप जानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के जो सीएम है सिद्धमैया है, और वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रियांक खड़गे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि हम आरएसएस को बैन कर देंगे, क्योंकि आरएसएस जो है वो स्कूल, कॉलेज, घर, रास्ते सब पर अपने संघ के वालों को परेड निकालती है, रास्ता जाम कर लेती है, पंडाल लगाती है, और उसी सब की वजह से भी विजय प्रसाद ने एक्स पर ये वीडियो शेयर किया और सिद्धमैया और प्रियांक खड़गे को टारगेट करते हुए कहा कि क्या ये सब जो कुछ हो रहा है, मुसलमान एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ रहा है, तो क्या ये सिद्धमैया और प्रियांक के मंजूरी से हो रहा है? फिलहाल दोस्तों, वैसे भी कर्नाटक नहीं, पूरे देश में मुसलमानों की नमाज, अजान, कुरान, बुर्का, पहचान, नाम, सब के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक इतना गुस्सा हो रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं, अब तो मुसलमानों को इन सब तमाम चीज़ों की आदत पड़ जानी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि हम लोगों को हौसला मिलता है कमेंट करने से, और आपसे जुड़ी खबरें लाने के लिए हम लोग और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। नमस्कार।